तो बाल मनोविज्ञान पहला चैप्टर है हमारा वैयक्तिक भिन्नता। इसमें जो टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हम लेके आए हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं। ध्यान से सुने प्रश्न को। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है किलपैट्रिक। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं। ध्यान से सुने प्रश्न को। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं तो डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। इसमें पहला विकल्प सही है, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं। ध्यान से सुने प्रश्न को। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, फ्रॉबेल। अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है। ध्यान से सुने प्रश्न को। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है तो खेल द्वारा। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है खेल द्वारा। ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन किसका है। ध्यान से सुने प्रश्न को। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन किसका है, तो दिए गए विकल्प में जो राइट आंसर होगा मित्रों वो देखते हैं क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है हमारा स्किनर। स्किनर महोदय ने ये कहा था कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन किसका है, तो आप लोग जो राइट आंसर लगाएंगे वो स्किनर का लगाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों संबंधी क्षमताओं, बुद्धिलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। यह कथन किसका है, तो दिए गए विकल्प में जो चार ऑप्शन है वो पहला है टायलर, दूसरा है स्किनर, तीसरा है जेम्स ड्रेवर, चौथा है थॉर्नडाइक। तो इसका छठवें का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है हमारा टायलर, पहला सही है। ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो आप लोग ये वीडियो को जो है देखते रहिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, लोगों को जोड़ते रहिए जिससे हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो लेकर के आएँ और आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आप अच्छे से पेपर करके आएँ। ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। यह कथन है। ध्यान से सुने प्रश्न को। कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। कथन किसका है, तो सातवें क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो है जेम्स ड्रेवर। ठीक है। तो आप लोग राइट आंसर क्या करेंगे, जेम्स ड्रेवर। ठीक है। हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आप लोग वीडियो देखें तो बोर ना हो और आप लोग जो है और वीडियो को आप पूरा देखें जिससे वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सके। ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आठवां जो प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण कौन से हैं। तो दिए गए विकल्प में जो चार ऑप्शन हैं वो पहला है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, जाति प्रजाति व देश, तीसरा आयु व बुद्धि, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो दिए गए विकल्प में जो इसका राइट आंसर होगा वो है उपर्युक्त सभी। तो चौथा सही है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो इसमें जितने भी तीनों पॉइंट दिए गए हैं वो सभी सही हैं, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो
9वां क्वेश्चन है, देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधि है। ध्यान से सुने प्रश्न को। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधि है। तो पहला पॉइंट है प्रोजेक्ट प्रणाली, दूसरा डाल्टन प्रणाली, तीसरा प्रोजेक्ट प्रणाली व डाल्टन प्रणाली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधि है, तो ये दोनों व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधि हैं, प्रोजेक्ट प्रणाली व डाल्टन प्रणाली। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है, यह कथन किसका है। तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सही है दूसरा, वुडवर्थ। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों क्या है। तो 11वां क्वेश्चन है, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि यह अतीत के अनुभव हैं, यह कथन किसका है। ध्यान से सुने। स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि यह अतीत के अनुभव हैं, यह कथन किसका है। तो 11वें का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हमारा सही है चौथा, ये मैकडूगल ने कहा था। ठीक है, अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन का, देखते हैं क्या माजरा है। 12वें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस संवेदी स्मृति कितने सेकंड तक होती है। संवेदी स्मृति कितने सेकंड की होती है। तो इसमें दिए गए विकल्प में जो राइट आंसर है वो है दूसरा, चौथा, 4 सेकंड तक की होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अल्पकालीन स्मृति कितनी अवधि की होती है। तो अल्पकालीन स्मृति जो है 20 सेकंड की होती है, ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, एबिंगहास। ठीक है, अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा। 15वां क्वेश्चन जो है, स्मृति का अंग कौन सा नहीं है। ध्यान से सुने प्रश्न को। स्मृति का अंग कौन सा नहीं है। तो 15वें का जो राइट आंसर होगा वो चौथा, चिंतन जो है स्मृति का अंग नहीं होता है। और सीखना, धारण करना, पहचान करना एवं पुनः स्मरण करना ये स्मृति के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा 16वां प्रश्न क्या है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ध्यान से सुने प्रश्न को। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो 16वें का जो राइट आंसर होगा वो है हमारा विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 17वां क्वेश्चन क्या है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, अल्फ्रेड बिने एवं साइमन। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 18वां क्वेश्चन क्या है मित्रों। अच्छी स्मृति की विशेषता कौन सी है। शीघ्र अधिगम, शीघ्र स्मरण, अनावश्यक बातों की विस्मृति और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है चौथा। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे विस्मृति है। ठीक है, शीघ्र अधिगम, शीघ्र स्मरण, अनावश्यक बातों की विस्मृति। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो चौथा, उपयुक्त सभी। ये तीनों पॉइंट जो हैं सही हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो है 19वें प्रश्न का क्या है। पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करती है। ध्यान से सुने प्रश्न को। पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करती है भय, चिंता, परेशानी और चौथा पॉइंट जो है उपयुक्त सभी। तो पुनः स्मृति में ये तीनों पॉइंट जो हैं बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए हमारा चौथा विकल्प सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हम चलते हैं 20वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रकार्य संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है। ध्यान से सुने प्रश्न को। प्रकार्य संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है। तो 20वें का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है हमारा विलियम जेम्स। ठीक है, प्रकार्य संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है।
आत्म संप्रदाय की अवधारणा के जनक किसे कहा जाता है? आत्म संप्रदाय की अवधारणा का जनक किसे कहा जाता है? तो 21वें का जो राइट आंसर होगा वो है हमारा तीसरा विलियम जेम्स। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 22वां प्रश्न क्या है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन ये है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है, यह कथन किसका है? ध्यान से सुने प्रश्न को। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है, यह कथन किसका है? तो यह जो है कथन जो है मैकडूगल महोदय का है, जो कि हमने ऑप्शन में नहीं लिखा है। आप लोग मैकडूगल समझिएगा, मैकडूगल, ठीक है, जो कि गलती से हमने ऑप्शन में नहीं लिखा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मैकडूगल। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं हमारा 23वां प्रश्न क्या है। ठीक है, मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है दूसरा, डमविल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डमविल। ठीक है, अब देखते हैं 24वां प्रश्न क्या है। 24वां क्वेश्चन हमारा है, दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। ध्यान से सुने प्रश्न को। दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है, यह कथन किसका है? तो 24वें का जो राइट आंसर होगा वो है हमारा मैकडूगल। ठीक है, 24वें का जो राइट आंसर है वो है मैकडूगल। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ध्यान से सुने प्रश्न को। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो है पहला, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। अब देखते हैं हमारा 27वां क्वेश्चन क्या है। तत्परता का नियम किसने दिया था? तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, अब देखते हैं संयोजनवाद का नियम किसने दिया था? तो संयोजनवाद का नियम जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एसआर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो एसआर थ्योरी का प्रतिपादन इनमें से कोई नहीं, एसआर थ्योरी का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी का प्रतिपादन किया था, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा नियम थॉर्नडाइक ने दिया था? ध्यान से सुने प्रश्न को। इनमें से कौन सा नियम थॉर्नडाइक ने दिया था? तो इसमें जो जितने भी नियम दिए गए हैं वो सभी नियम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और चौथा पॉइंट है उपयुक्त सभी। तो ये चारों नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभ्यास का नियम किसने दिया था? ध्यान से सुने प्रश्न को। अभ्यास का नियम किसने दिया था? तो अभ्यास का नियम जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन कि दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मैकडूगल का है। ठीक है, तो आप लोग जो राइट आंसर लगाएंगे वो मैकडूगल लगाएंगे। अब देखते हैं हमारा जो है 33वां प्रश्न क्या है। 33वां क्वेश्चन है, इंजीनियर किसी पुल निर्माण करने की कल्पना पहले से करके एक रूपरेखा तैयार करता है, उसकी कल्पना किस प्रकार की है? तो 33वें का जो राइट आंसर होगा वो है हमारा पहला, रचनात्मक। ठीक है, रचनात्मक तरीके से इंजीनियर जो है किसी पुल का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं हमारा 34वां प्रश्न क्या है। वैज्ञानिक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत जिस कल्पना पर आधारित है वह है। ध्यान से सुने प्रश्न को। वैज्ञानिक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत
जिस कल्पना पर आधारित है वह है सैद्धांतिक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा पहला सैद्धांतिक रूप से। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है मित्रों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां है, देख लेते हैं वो क्या है कि कवि कविता की रचना किस कल्पना के आधार पर करता है। ध्यान से सुने प्रश्न को। इसका जो है तीसरा विकल्प सही है, सृजनात्मक कल्पना। कवि कविता की रचना किस कल्पना के आधार पर करता है, तो सृजनात्मक कल्पना के आधार पर जो है कवि कविता करता है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं 36वां क्वेश्चन क्या है। शिक्षक किस कल्पना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है। ध्यान से सुने प्रश्न को। शिक्षक किस कल्पना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है पुनरुत्पादनात्मक कल्पना। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं हमारा 37वां प्रश्न क्या कह रहा है। दीवा स्वप्न में कल्पना करता कि मुझे लॉटरी में 1 लाख रुपए मिल गए हैं, किस प्रकार की कल्पना है। क्वेश्चन सुने। दीवा स्वप्न में कल्पना करता कि मुझे लॉटरी में 1 लाख रुपए मिल गए हैं, किस प्रकार की कल्पना है। तो 37वें का जो राइट आंसर होगा वो है हमारा पहला मन तरंगी कल्पना। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं 38वां क्वेश्चन क्या है। सृजनात्मक कल्पना के प्रकार हैं। ध्यान से सुने प्रश्न को। सृजनात्मक कल्पना के प्रकार हैं कार्य साधक कल्पना, रसात्मक कल्पना। दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो सृजनात्मक कल्पना ये इसमें विकल्प में जो ऑप्शन सही है वो है तीसरा, मतलब कार्य साधक कल्पना और रसात्मक कल्पना, ये दोनों सही हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 39वां प्रश्न क्या है। ध्यान के प्रकार से संबंधित हैं। ऐच्छिक ध्यान, अनैच्छिक ध्यान, दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, दोनों सही है। ध्यान में ऐच्छिक ध्यान, अनैच्छिक ध्यान दोनों होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 40वां क्वेश्चन क्या है। रुचि के प्रकार हैं। जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो 40वां का जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, दोनों सही है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 41वां क्वेश्चन क्या है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव का सिद्धांत किसने दिया था। ध्यान से सुने प्रश्न को। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव का सिद्धांत किसने दिया था। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव का सिद्धांत तो ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 42वां प्रश्न क्या है। बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया था। बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है इन सब क्वेश्चनों की, क्योंकि इनको जो है घुमा फिरा करके ये एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, थॉर्नडाइक। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से आप क्या समझते हैं। ये हमारा 43वां क्वेश्चन है। पहला जो पॉइंट दिया गया है, एक ही पदार्थ पर केंद्रित, दूसरा सोना, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से आप क्या समझते हैं, तो इसका पहला विकल्प सही है, एक ही पदार्थ पर केंद्रित। ध्यान क्या है, जो है एकाग्र करने की एक कला होती है। ठीक है, तो एक ही पदार्थ पर ये केंद्रित होता है। ठीक है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही है। मित्रों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों के लिए हम सेलेक्टिव क्वेश्चन ला करके आप लोगों को वीडियो दे सकें, जिससे आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।